हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको समकालीन भारतीय कलाकारों के चित्र के बारे में बताऊंगी। इससे पहली वीडियो में जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, जो टेबल बताई थी, उसमें मैंने आपको चित्र 4 बताए थे बंगाल शैली के। लेकिन आपके 4 चित्र और भी हैं जो आधुनिक कलाकार के चित्र हैं, यानी कि टोटल आपके अब 8 चित्र हैं। ये वाली टेबल बनाना मैं भूल गई थी, इसको भी मैं बनाकर आपको अपलोड करा दूंगी। तो हमारे जो आधुनिक कलाकारों के चित्र हैं वो हैं राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, दूसरी है हमारी माँ और बच्चा, तीसरी है हमारी मदर टेरेसा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चौथी है हमारी हल्दी ग्राइंडर। ये हमारी 4 आधुनिक चित्र कलाकारों के चित्र हैं, जो कि वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मदर टेरेसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। जो आपका पहला चित्र है राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि आपके अब टोटल जो है 8 चित्र हो गए हैं। 8 चित्र, 4 आपके बंगाल शैली के हैं, 4 आपके आधुनिक कलाकारों के चित्र हैं, 4 आपके छापा चित्र हैं और 4 आपकी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो 8 और 8 16 हो गए आपके, सारे टोटल मिला के 16 चीज़ें हो गई हैं, जिसमें कि 8 चित्र हैं और 4 छापा चित्र हैं और 4 मूर्तियां हैं। तो आज मैं आपको ये वाली पेंटिंग के बारे में, चित्र के बारे में बताऊंगी, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए। पहले मैं इसके क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। राम समुद्र के मद का मर्दन करते हुए, ये जो पूरी लाइन मैंने बोली ये चित्र का नाम है। नामक चित्र में किस विषय को चुना गया है? क्या कलाकार चित्र के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा? मतलब ये जो चित्र का नाम है, इस चित्र में जो चित्रकार है उसने किस विषय को चुना है और जो चुना है उसको वो पाने में सफल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है? केवल चित्र का नाम, उस पर फोकस करना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यदि मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर के उसमें आ जाता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मार्क्स को आपको उतने ही मिलने वाले हैं। 3 ज़्यादा लिखोगे, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है सिंपल सा है। राजा रवि वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया चित्र राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए का वर्णन कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल भी आता नहीं है वैसे। अब इसका आंसर बताऊंगी मैं आपको। चित्र का नाम है राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, चित्रकार हैं इसके राजा रवि वर्मा। काल आधुनिक, काल तो सभी का सेम है, सबका, कोई सा भी चित्र हो, छापा चित्र हो, मूर्ति हो, सब में आधुनिक। माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग। अब कौन से कलर यूज़ होने लगे थे? ऑयल कलर्स, कैनवास यूज़ होने लगा था। कैनवास जिस पे पेंटिंग करते हैं वो यूज़ होने लगा था ऑयल कलर्स के साथ। समय 19वीं सदी। संग्रह, इसका संग्रह अलग है, चित्रशाला मैसूर कर्नाटक। याद रखना, इसका संग्रह है चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में, ये आज भी है चित्र रखा हुआ है। अब इसका विवरण, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस चित्र में क्या है। इस चित्र में रामायण का एक प्रसंग लिया गया है। जब रावण सीता जी को हरकर ले गए थे तो रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे रावण के घर जाने के लिए, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया और रामचंद्र जी को गुस्सा आया। तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण को देखते ही समुद्र देवता समुद्र में से प्रकट हो गए। तो वो सीन, वो दृश्य इसमें दर्शाया गया है रामायण का। अब मैं इसका विवरण पढ़ती हूँ। 19वीं सदी के अंत में बनाया यह चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब मैंने देखो 19वीं सदी इसमें से ही ले लिया इंट्रो में से, और राजा रवि वर्मा यानी कि चित्रकार ले लिए। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, तेलीय रंगों से कैनवास पर चित्रित है। यह चित्र
तेलीय रंगों से कैनवास पर चित्रित है। यानी कि 3 चीज़ें मैंने इंट्रो में से ही लेकर लाइन बना दी हैं, 2 लाइन बना दी, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमें ऐसी करनी होती है। इस चित्र का विषय वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो ये जो विषय है कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, यानी कि जब सीता जी का हरण किया था किसने? रावण ने। तो रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाने के लिए राम जी ने लंका में जाने के लिए समुद्र से मार्ग देने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु समुद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तो राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि समुद्र रास्ता नहीं देते, तो राम जी जो है अपना धनुष उठा लेते हैं क्रोधित होकर, और तुरंत समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और समुद्र को नष्ट करने की चेतावनी देते हैं। यानी कि जो रामचंद्र जी हैं क्रोधित होकर धनुष उठाकर, अपना धनुष बाण उठाकर समुद्र को नष्ट करने की चेतावनी दे देते हैं। इसी का दृश्य चित्रकार ने, यानी कि राजा रवि वर्मा ने इस चित्र में दर्शाया है या प्रस्तुत किया है या चित्रित किया है, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। चित्र में श्री राम को समुद्र के किनारे एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष व दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है। यानी कि जो चित्र है इसमें क्या दिखाया है? रामचंद्र जी को एक शिला पर, यानी कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उस पर खड़े हुए, और वो कैसे हैं? क्रोधित मुद्रा में हैं। उनके हाथ में, बाएं हाथ में क्या है? धनुष, दाहिने हाथ में क्या है? तीर। यानी कि बाएं हाथ में जो है धनुष है और दाहिने हाथ में तीर है, इसको पकड़े हुए दिखाया है। उनकी वस्त्रों से पावन हवा होने का पता चल रहा है। यानी कि जो चित्रकार है उन्होंने वस्त्र जो है कैसे बनाए? समुद्र के पास तो हवा चलती ही है, तो उनके जो वस्त्र बनाए हैं वो भी बिल्कुल सीधे नहीं बनाए, हिलते हुए, यानी कि जैसे उड़ते हैं उस टाइप से बनाए हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है? उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर बहुत ही पावन हवा चल रही है। चित्र में तेज़ी से आगे बढ़ती लहरों को सफ़ेद दूध की तरह बिखरती हुई दिखाया है। यानी कि इस चित्र में जो लहरें हैं उनको कैसा बनाया है? सफ़ेद दूध की तरह इधर उधर फैले हुए या बिखरते हुए दिखाया है। 3 आकृतियों को चित्र में दर्शाया है। अब वो 3 आकृतियाँ कौन सी हैं? जो कि समुद्र के बिल्कुल बीच में हैं। यानी कि जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं उन 3 आकृतियों को बताया है। बीच वाली जो आकृति है वो समुद्र देवता की है। जो बीच वाली आकृति है, जो हाथ जोड़े हुए हैं, वो आकृति किसकी है? समुद्र देवता की है, जो दोनों हाथों से श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि जब रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया था, उनका गुस्सा देखते ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे कि समुद्र नष्ट न किया जाए। ऐसा देखकर प्रतीत किया जा सकता है देव के दोनों ओर जलचरों की आकृति बनी है। यानी कि जो समुद्र के बीच में जो है 3 आकृतियाँ जो बनी हैं, एक तो जल देवता की है और जो इधर उधर 2 आकृतियाँ हैं वो जलचरों, यानी कि जो जल में लोग रहते हैं उनकी आकृतियाँ हैं। ये मानव आकृतियाँ समुद्र की दूर लहरों पर दिखाया गया है। यानी कि जो आकृतियाँ हैं इनको कहाँ पर दर्शाया गया है? चित्रकार ने कहाँ पर दिखाया है? समुद्र की लहरों पर। चित्र में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। लहरों को सफ़ेद, आकाश को काले व गहरे नीले रंग तथा शिलाओं को गहरे भूरे रंग से दर्शाया है। अब देखो, पहले तो हमने पेंटिंग के बारे में बता दिया कि इसको कहाँ से लिया गया है, इसमें कौन कौन है, इसमें रामचंद्र जी हैं, इसमें जल देवता है, इसमें जलचर हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दी।
अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो अब हम किस पे आएंगे, अब हम कलर्स पे आएंगे। तो लहरों को सफ़ेद, आकाश को, यानी कि जो लहरें बनाई हैं कैसी बनाई हैं, सफ़ेद। आकाश को किस रंग का बनाया है, काले रंग का, वह गहरे नीले रंग का। तथा शिलाओं को, जो चट्टानें हैं छोटी छोटी, उनको किस रंग से बनाया, उनको गहरे भूरे रंग से बनाया है चित्रकार ने। चित्र को देखकर यूरोपीय शैली का आभास होता है, यानी कि जो टेक्निक है इसकी चित्र की, उसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये यूरोपीय शैली में बनी हो, क्योंकि चित्र में छाया प्रकाश पर जोर दिया गया है। और यूरोपीय शैली में किस चीज़ को दर्शाया गया जाता है, छाया को और प्रकाश को, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये पेंटिंग आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये मैं आपको लिखकर अपलोड करा दूंगी कि समकालीन चित्र आपके कितने हैं, 4 हैं। जो इससे पहली वीडियो थी मैं बता रही हूँ, मैं उसमें भूल गई थी कि आपकी 4 ही पेंटिंग है, आपकी 8 पेंटिंग है। 4 आपकी बंगाल शैली की हैं और 4 आपकी समकालीन भारतीय कलाकारों के चित्र हैं, जो कि नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो अब यहीं मैं वो करती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।